प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 28 जनवरी 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति और लिंग से परे एक समान कानून लागू, सीएम धामी ने समिति का जताया आभार। उत्तराखंड में सोमवार को सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट के माध्यम से अधिसूचना जारी यूसीसी को लागू किया। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इसी क्षण से प्रदेश में यूसीसी लागू हो गई है और सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिल गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का पूरा श्रेय राज्य की जनता को देते हुए कहा कि ये उनके लिए भावनात्मक क्षण है। उन्होंने 2022 में जनता से जो वादा किया था उसे वो पूरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से यूसीसी की गंगा निकालने का श्रेय केवल जनता को जाता है। उन्होंने यूसीसी तैयार करने में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति का आभार जताया। उन्होंने अधिनियम का मसौदा तैयार करने में 2,35,000 से ज्यादा लोगों से सुझाव लिए। उत्तराखंड में आज से शुरू होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। करीब 10,000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। भारतीय ओलंपिक संघ ने मंगलवार से शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेलों के दौरान उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और अन्य प्रकार की पारस्परिक हिंसा को रोकने के लिए स्थानीय आयोजन समिति के साथ मिलकर सोमवार को एक हेल्पलाइन शुरू की। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के विभिन्न स्थान पर किया जाएगा। इसका समापन 14 फरवरी को होगा। आईओए ने विज्ञप्ति में कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति ने सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्रीय खेल 2025 के दौरान प्रतिकूल घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए एक टेलीफोन हेल्पलाइन शुरू की है। आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि यह हेल्पलाइन खिलाड़ियों, कोचों और अधिकारियों के लिए दिन रात उपलब्ध रहेगी। सावणी गांव में आगजनी की घटना पर सीएम धामी ने जताया दुख, दिया हर संभव मदद का भरोसा। उत्तरकाशी के सावणी गांव में भीषण आग लगी है। वहीं इस आग की चपेट में आने से 9 मकान जलकर राख हो गए हैं, जिसमें लगभग 25 परिवार बेघर हो गए हैं। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सावणी गांव में आगजनी की घटना पर दुख जताया है। साथ ही प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इस संबंध में निरंतर जिलाधिकारी से संपर्क कर रहा हूं। एसडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस, वन विभाग की टीम समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। इस मुश्किल समय में हर ग्रामवासियों के साथ खड़े हैं। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड की बेटियों के लिए ऐतिहासिक कदम होगा। यूसीसी गणतंत्र दिवस पर बोली मंत्री रेखा आर्य। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होना प्रदेश की बेटियों के लिए ऐतिहासिक कदम होगा। रेखा आर्य ने गणतंत्र दिवस के मौके पर सरोवर नगरी नैनीताल में ये बात कही। उन्होंने नैनीताल के डीएसए मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस के मौके पर सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति के पैमाने पर मापी जाती है। हर स्तर के अधिकारी की जिम्मेदारी तय, 60 दिन में होगा अपील का निपटारा। जानिए जरूरी बातें। समान नागरिक संहिता पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले हर स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। यदि इस समय पर पंजीकरण का सत्यापन या कार्रवाई नहीं होती है तो आवेदन स्वतः ही ऊपर के अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। यही नहीं, यदि किसी आदेश के खिलाफ आवेदक को कोई आपत्ति है तो वो ऊपरी अधिकारी के यहाँ अपील भी कर सकता है। इस अपील का भी 60 दिन में निपटारा किया जाएगा। इसमें सुनवाई, दस्तावेज की जांच के बाद तर्कसंगत आदेश पारित करने होंगे। पिथौरागढ़ में भारी भूस्खलन। पिथौरागढ़ धारचूला एनएच पर दरकी पहाड़ी, फंसी गाड़ियां, 3 घंटे तक थमी रही आवाजाही। पिथौरागढ़ धारचूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर खिचड़ा के पास पहाड़ी दरकने से 3 घंटे तक आवाजाही ठप रही। हाईवे बंद होने से यात्री और वाहन चालक फंसे रहे। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लगी रही और यात्रियों, वाहन चालकों को आवाजाही शुरू होने का घंटों इंतजार करना पड़ा।
किसी तरह बीआरओ ने बोल्डर और मलबा हटाकर आवाजाही शुरू कराई। पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे पर खिरचना के पास अचानक पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क बंद हो गई है। इस हाईवे पर रोज बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है। आदि कैलाश, नारायण आश्रम, मुंसियारी सहित अन्य पर्यटक स्थलों का हर रोज कई पर्यटक भी इसी हाईवे से होकर पहुंचते हैं। संयोग से कोई भी वाहन बोल्डरों की चपेट में नहीं आया और बड़ी घटना होने से बच गई। वरिष्ठ नेता शोएब अहमद समाजवादी पार्टी से निष्कासित। काठगोदाम हल्द्वानी नगर निगम सीट में मेयर पद के लिए पर्चा भरने वाली समाजवादी पार्टी के शोएब अहमद को पार्टी ने बाहर कर दिया है। बता दें कि काठगोदाम हल्द्वानी नगर निगम सीट से मेयर पद का पर्चा भरने वाले समाजवादी पार्टी के शोएब अहमद ने नामांकन पत्र वापस ले लिया था। फरवरी महीने में उत्तराखंड की ये 4 जगह घूमने के लिए है बेस्ट। भूल जाएंगे मसूरी और नैनीताल। जनवरी का मौसम खत्म होने को है। जनवरी के अंत में मौसम ने काफी हद तक करवट बदली है। अब घना कोहरा और शीतलहर से काफी हद तक निजात मिल गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फरवरी के पहले हफ्ते से मौसम साफ रहेगा, यानी ये उम्मीद की जा सकती है कि फरवरी के मौसम में चटक धूप निकलेगी। ऐसे में अगर आप फरवरी में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए उत्तराखंड एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन कई बार लोग उत्तराखंड केवल नैनीताल और मसूरी घूमने के लिए ही जाते हैं। आज हम आपको उत्तराखंड की 4 जगह बता रहे हैं जहां फरवरी में आपको मौसम अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही आप पहाड़ों की वादियों में खुद को कई दिन तक रिलैक्स कर सकते हैं। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पहुंचा। वायुसेना का AN-32 विमान किया लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास। उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर सोमवार से वायुसेना का अभ्यास शुरू हो गया है। इस दौरान वायुसेना के AN-32 विमान ने 6 से 7 बार लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना समय समय पर अभ्यास करती है। सोमवार से भी 5 दिवसीय अभ्यास शुरू हो गया है। सुबह करीब 11 बजे विमान आगरा एयरबेस से चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पहुंचा। 2010 के बाद हुई शादी तो कराना होगा पंजीकरण, वरना लगेगा जुर्माना। जानी पूरी प्रक्रिया। अगर आपका विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है तो उसका पंजीकरण कराना होगा। पहले जो करा चुके हैं उन्हें दोबारा पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। खास बात यह भी है कि कानून लागू होने के 6 माह के भीतर पंजीकरण न कराने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पंजीकरण में गलत तथ्य देने वालों पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। यूसीसी में स्पष्ट किया गया है कि विवाह करने वालों में से अगर स्त्री या पुरुष राज्य का निवासी होगा तो उसका पंजीकरण अनिवार्य होगा। बस कुछ समय बाद पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया बड़ा बयान। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही शुभ संकेत हुआ है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 इस बात की इजाजत देता है कि समान नागरिक संहिता सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का प्रयास किया जाए, लेकिन ये काफी समय से रुका हुआ था। जाति व धर्म के रीति रिवाजों से छेड़छाड़ नहीं, जाने शादी, लिव इन व संपत्ति को लेकर प्रावधान की खास बातें। देश के पहले समान नागरिक संहिता के बिल में किसी धर्म विशेष का जिक्र तो नहीं है, लेकिन कई नियमों के बदलाव में रूढ़ी, परंपरा और प्रथा को खत्म करने का आधार बनाया गया है। इद्दत हलाला को भी प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं लिखा गया है। हालांकि एक विवाह के बाद दूसरे विवाह को पूरी तरह से अवैध करार दिया गया है। सड़क हादसे में राजस्व कर्मी की मौत, ऐसे हुआ दर्दनाक हादसा। सड़क हादसे में आयुक्त कुमाऊं कार्यालय में तैनात राजस्व कर्मी की मौत हो गई है। मामले में मृत कर्मी के पुत्र की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। एसडीएम परिसर हल्द्वानी निवासी वीरेंद्र पांडे किसी काम से कालाडूंगी रोड की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान कालाडूंगी रोड स्टेडियम वाले तिराहे पर तेज रफ्तार से आ रही मुखानी की ओर से बुलेट बाइक ने वीरेंद्र की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वीरेंद्र पूरी तरह घायल हो गए। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।